शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, मुख्तार अब्बास नकवी से। मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उनमें से पहला बड़ा खुलासा यह है कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी बेहद समय से या काफी समय से पीएम मोदी से नाराज चल रहे थे? क्या मोदी सरकार की नीतियों को वो सही नहीं मान रहे थे? दरअसल हम ये भी देख रहे थे कि देश में हिंदू मुसलमान जिस तरह से हो रहा था, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान होने के चलते बीजेपी में भी देखिए कई मुस्लिम नेता हैं, वो भी इस चीज को नकार रहे, वो भी इस चीज से वो कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। वो भी कहना, उनका भी कहना था कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये भी ये मानना है कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं ना कहीं कौन बढ़ावा दे रहा है। मैं ये उनका नाम जरूर नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन आप समझदार हैं दर्शक, वो समझ जाएंगे। नकवी ये बात जान रहे थे। और भी अगर हम बात करें मुस्लिम और नेता जैसे शहनवाज हुसैन, तमाम ऐसे नेता जो बात देख रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, हिंदू मुसलमान में आम लोग मर रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी जा रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इस तरह की जो माहौल चल रहा था, इससे नकवी खुश नहीं थे। तो शायद इस तरह की बातें उन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी उनकी बात को पसंद नहीं करी, बीजेपी को वो बात चुभ गई और नकवी से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। नकवी ने मंत्रालय जो है वो छोड़ दिया। हालांकि अंदर खाने और क्या चल रहा है, लगातार इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने अचानक जो इस्तीफा दिया है, इससे तो बहुत बड़े सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई नकवी जो है वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं? क्या वाकई नकवी नहीं चाह रहे थे कि देश में इस तरह के माहौल को क्रिएट किया जाए या इस तरह का माहौल हो, और सरकार एक्शन नहीं ले रही थी? इससे भी नकवी मोदी सरकार से नाराज थे। देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें, मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आ रही थी। इस तरह का पता ही नहीं चल रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय वो छोड़ सकते हैं। कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, और अचानक उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे। देश में हिंदू मुसलमान जो हो रहा था उससे अलग होते नजर आते। हालांकि अब तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी पर बड़ा दांव खेल दिया बीजेपी ने। और सवाल ये भी है, क्या स्मृति ईरानी को ही अल्पसंख्यक मंत्रालय देना चाहती थी बीजेपी? इसीलिए सीधे तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को नकवी से मंत्रालय लिया गया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या स्मृति ईरानी को खुश करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि नकवी को नाराज कर दिया जाए। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर बीजेपी में बहुत बड़े बड़े उलटफेर होते नजर आ रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, लेकिन बेचारे क्या करें, उनकी भी एक मजबूरी बनी हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं की बात कर लेते हैं, उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता वो तो बीजेपी के खिलाफ बात करते थे, मोदी के खिलाफ बात करते थे, लेकिन शायद और नेता या मंत्री में इतनी बात नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ बात कर सके। हालांकि देखना होगा कि नकवी का अब अगला कदम क्या होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।